का खत, ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत। सबसे पहला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। एक और मेरे साथ हवाला निकाले, मुकाशफा की किताब, यूहन्ना अरब का मुकाशफा, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और मैंने लगा कि और क्या देखता हूं, एक जर्द सा घोड़ा है और उसके मौत का, उसके सवार का नाम मौत है और आलमे अरवा उसके पीछे पीछे है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास पर सब कहे आमीन, सब ने आमीन। दुनिया के अंदर द डे ऑफ रेजरेक्शन का डे मनाया जा रहा है, यानी ईद उल क़यामत मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। हर कोई मसीह जो है एक दूसरे को जो कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो फील किया है, हम अपने आप को उस लेवल पर नहीं लेके जा रहे जिस लेवल पे हमें जाकर ये कहना चाहिए या ये बात एक दूसरे को खुशी के साथ कहना चाहिए कि ईद उल क़यामत मसीह मुबारक हो। ये जुमला जब आप बोलते हो तो एक ऐसे शख्स को झटका लगता है जो आज मैं बताने जा रहा हूं, एक ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते, वो छुपा हुआ है लेकिन आप बोलते जरूर हो, लेकिन ना इल्मी की हालत में ये जुमला कहते हो ईद उल क़यामत मसीह मुबारक हो। लेकिन आज आप इस जुमले को जब दूसरे लोगों तक बात करोगे तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड होगी वो आपको पता होनी चाहिए कि ये बैकग्राउंड है क्या। ईद उल क़यामत मसीह, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इतना जरूरी क्यों था, और यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से जी उठे, एक चीज को उसने शिकस्त दी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने जब बनी नो आदम और पूरी कायनात को क्रिएट किया तो खुदा ने आदम और हवा को कहा था कि हाथ रखकर फल खाना, लेकिन मौत एक ऐसा दरख्त, इसके पास भी ना जाना और इसका फल ना खाना, और खुदा ने उन्हें मना किया था। खुदा ने हर चीज उन्हें दी, लेकिन एक शरीयत भी दी कलाम कि ये मेरे कलाम पर अमल करते हैं या नहीं, या मेरे साथ प्यार है या नहीं। तो खुदा ने पहली शरीयत उसे दी कि तू बाप के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन एक दरख्त है, उस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन आदम और हवा ने वो फल खाया और लिखा है वहां पर वो रूहानी तौर पर उनके ऊपर मौत आई, मौत ने उन्हें जकड़ लिया, और ये है वो मौत। वहां पर ये शख्स को इख्तियार दिया गया क्योंकि मौत के कब्जे में आ गई। आदम और हवा, मौत ने उन्हें जकड़ लिया, जिंदगी से अलग हो गए। जिंदगी जो थी, वो लाइफ जो थी, वो क्राइस्ट था। वहां पर जिंदगी को उन्होंने चूज ना किया, बल्कि अनजाने अनजाने में अबलीस ने उन्हें कहा इस दरख्त का फल क्यों नहीं खा रहे। उन्होंने कहा खुदा ने हमें मना किया है। गुमराह करने वाला वहां पर आदम और हवा के पास आया और आदम और हवा ने वो फल खाया। आदम और हवा ने ये फल जब खाया तो ये आदम और हवा खुदा के हजूर खड़े हो गए। खुदा के हजूर खड़े हो गए। इसने कहा
यानी नाफरमानी की यह सजा कि यीशु जो था, मौत का जो था, मौत की जो स्पिरिट थी, ये इन पर गालिब आई। इन दोनों को उसने ले लिया। गुनाह की वजह से मौत इन लोगों के ऊपर राज करने लगी। आदम की कुल उम्र 930 साल हुई। 930 साल के बाद भी इस स्पिरिट ने, मौत की स्पिरिट ने इसे मट्टी में ले ही लिया, क्योंकि इंसान मट्टी से निकला और ये स्पिरिट, मौत की स्पिरिट इसके साथ चलने लगी। 930 साल तक जीने के बाद भी आदम और हवा को इसने ले लिया। और मौत पे हर कोई रोता है, ये छोटा हो या बड़ा। मौत जब आती है, ये स्पिरिट जब घर के अंदर आती है तो हजारों लोगों को रुला देती है। ये स्पिरिट गुनाह की वजह से इस बदन के ऊपर राज करने लगी और कहने लगी कि मैं तुझे लूंगी। ये 930 साल तक जीता रहा। इससे एक और बेटा पैदा हुआ, उसका नाम सेत था। काइन और हाबिल की उम्र तो देखो, और उसके बाद में क्या सेत पैदा हुआ। सेत की उम्र 912 साल तक थी, लेकिन मौत की स्पिरिट ने इसे भी अपनी आगोश में लिया। मौत हर घर में जा रही थी। अब्राहम से, आदम से नूह से कनान से महलूएल। ऐसे नहीं समझ आएगी, मुझे समझ आ गई। दो औरत। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कितने खुशकिस्मत हो हम लोग। देखिए यहां पर बस आदम की कुल उम्र 930 से की उम्र 912 और हवा तो साथ साथ चल रही थी, नस्ल ना नस्ल। लेकिन ये मौत की स्पिरिट ये किसी को नहीं छोड़ रही थी। इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद भी मौत को इन लोगों को लेना ही था, क्योंकि मौत की स्पिरिट इनके ऊपर राज कर रही थी। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, आदम से अनूस से कनान से महलूएल से यादर और यादर से हनूक से आगे कौन पैदा हुआ? मतूसले, और मतूसले की उम्र 969 साल। इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद भी ये मौत की स्पिरिट किसी को नहीं छोड़ रही। ये मट्टी के अंदर रहती है और ये मौत की स्पिरिट जो है हर एक शख्स को और दबोच रहती है और कहती है चल तेरा यहाँ पर दुनिया के अंदर यही तेरा आखिरी का ठिकाना था, क्योंकि तूने जिंदगी को चूज नहीं किया, तूने मुझे चूज किया। जितनी मर्जी लंबी उम्र तेरी हो जाए, आखिरकार तुझे मेरे पास वापस आना ही होगा। मैं इस जमीन पर इख्तियार रखती हूँ, मैं इस जमीन पर हूँ और मेरा काम यह है हर बड़ा छोटे को मारना। हर बड़े छोटे को जो औरत की नस्ल से पैदा होगा मैं उसे मारूंगी। ये मौत की स्पिरिट कहती है मैं राज करती हूँ। और आज भी दुनिया का कोई घर ऐसा नहीं जहां पर ये ना गई हो। किसी के बाप को लेके गई है ये स्पिरिट, किसी के बेटे को लेके गई है, किसी की बेटी को लेके गई है, सबको ये लेके गई है, सबको रुलाती है और ये रुला देती है। जितना मर्जी संदिल आदमी हो, ये मौत की बुरी स्पिरिट जो है ये सबको रुलाती है, ये राज करती है पूरी दुनिया के अंदर। जिसको चाहे वो ले लेती है, जिसका टाइम पूरा होता है ये ले लेती है, क्योंकि ये दंग है, ये दंग है इसका मौत का। इसका मुंह ऐसा है,
ये इंसानों जैसी नहीं है, ये डंग मारती है। जिसके अंदर ये अपना डंग मारती है उसे ये ले लेती है मौत की स्पिरिट। ये दुनिया के ऊपर राज करती है। मतुसले 969 साल जीने के बाद भी इसे डंग मारने से बाद नहीं आया। हर एक को ये ले लेती है। और आज कब्रिस्तानों के अंदर जाकर देखो, वहां पर सलीब लगी हुई है। ये सलीब लगाई क्यों जाती है, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। आज कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे पड़े, वहां पर जाओ, छोटा बड़ा दरमियाना, बूढ़ी औरत, जवान औरत, ये सब पड़े हुए हैं। ये शख्स आज भी जिंदा है। ये स्पिरिट आज भी राज करती है लोगों के जिंदगियों के अंदर। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है सब है, सब राज करती है। ये स्पिरिट राज करती है। और यूहन्ना आरफ क्या कहता है? कहता है इन बातों के बाद मैंने लगा कि और क्या देखता हूं, खुदा के तख्त को देखता हूं। और एक बुजुर्ग ने ऐलान किया, कौन इस किताब की सातों मोहरों खोलने के लायक है? और लिखा है यूहन्ना साथ साथ रोने लगा, कहने लगा कौन? लेकिन तब एक बुजुर्गों में से एक ने कहा, यूहन्ना मत रो, इस किताब की सातों मोहरों को खोलने के लिए यहूदा का बब्बर है। और लिखा पहली मोहर खोली तो लाल रंग का घोड़ा निकला, सफेद रंग का घोड़ा निकला, सफेद रंग का घोड़ा, फिर दूसरे रंग लाल रंग का घोड़ा। और आज मैं तीसरे रंग के जर्द रंग के घोड़े के ऊपर बात करूंगा। और मुखाफे मसीहा और एंटी क्राइस्ट और ट्रिपल सिक्स के दौर के अंदर इसे और इख्तियार दिया जाएगा। और लिखा है फिर मैंने एक और जर्द रंग का घोड़ा देखा और उसके ऊपर जो सवार बैठा उसका नाम मौत है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसे देखकर हर कोई डर जाए। और ऐसा डंग मारती है, ये डंग है। कभी ये गोली की सूरत में खड़ी हो जाती है, कभी ये बंदूक की सूरत में खड़ी हो जाती है, कभी ये काचू लेके खड़ी हो जाती है, कभी ये खंजर लेके खड़ी होती है। इसका डंग बहुत बड़ा है। इसके डंग को, ये डंग खतरनाक है। और जर्द घोड़े के ऊपर बैठे हुआ एक सवार है और उसका नाम मौत है। और कई लोगों के घरों के अंदर मैं आज आपको बताऊं, साल के अंदर मौत होती है। कई चाचू मर गया, कभी दादू मर गया, कभी नानी मर गई, कभी साल के अंदर घरों के अंदर फौत के सिलसिला बार सिलसिला हो रही है। तो सुने, ये जर्द रंग का घोड़ा तेरे घर के अंदर है, तेरी फैमिली के अंदर है, तेरे खानदान के अंदर है। ये जर्द रंग का घोड़ा जिसके ऊपर सवार बैठा हुआ उसका नाम मौत है। और आज कई खानदानों के अंदर 3-4 माह के बाद कोई ना कोई मरता रहता है। ये जर्द रंग का घोड़ा उनके घर के अंदर है और उसके ऊपर जो सवार बैठा मौत है। इसके ऊपर जो सवार बैठा मौत है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब एंटी क्राइस्ट आएगा, मुखालिफ मसीहा आएगा, हैवान आएगा और ये मौत की स्पिरिट को इख्तियार दिया जाएगा। और लिखा है इतना टाइम नहीं होगा कि ये किसी के घर जाएगा। लिखा है आलमे अरवा इसके पीछे लगा दिया जाएगा और पकड़ेगा, अंदर पकड़ेगा आलमे अरवा में। ये इख्तियार दिया जाएगा। ये मौत की स्पिरिट को इख्तियार दिया जाएगा। इसका दंड बहुत तेज कर दिया जाएगा। आखिरी दिनों के अंदर इसका दंड बहुत तेज कर दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मसीह का इनकार करेगा, जो कोई मसीह का इनकार करेगा, ज़िबा किए हुए पर यीशु का आज जो सलीब के ऊपर वो मेरे और आपके लिए आज से 3 दिन पहले घायल किया गया, मेरी और आपकी बदकारी की खातिर कुचला गया, मेरी और आपकी सलामती की खातिर उस पर सियासत हुई, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यीशु सलीब तक इसलिए जाना चाहता था। आज लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही कि यीशु सलीब पर क्यों गया। उसने ये क्यों कहा, ऐ बाप मुझे
हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, अगर तेरी मर्जी है तो पूरी हो। बाप ने बेटे को कहा, मेरे बेटे, इस बाग अदम के अंदर इस मौत की स्पिरिट को तूने शिकस्त देनी है। इस मौत की स्पिरिट को तूने बताना है कि मैं अपने बाप के साथ लड़ पाऊंगा, मैं बाप से निकला हूं। इसको कोई शिकस्त नहीं आज तक दे पाया। इसने आदम ही को नहीं खाया, इसने आदम ही को नहीं मारा, इसने अब्राहम को भी खुदा के बेटे को मार दिया, इसने आदम को भी ले लिया, इसने उसको अब्राहम को लिया, इसहाक को लिया, याकूब को लिया, और यहां तक मूसा खुदा के साथ बातें करता था, और यहां तक मूसा को भी इस मौत की स्पिरिट ने ले लिया। और आज तक वो कब्रों के अंदर लेटे हुए थे, वो लेटे हुए थे, कोई जिंदा नहीं हुआ, इसको किसी ने शिकस्त नहीं दी। जिसकी ये गिरफ्त में आ जाते हैं, इसको ये स्पिरिट राज करती थी, रूहों के ऊपर राज करती थी। कोई नहीं था जो इसके दामन से ऊपर आ सके, जो इसके पहलू को कहे छुड़ा सके। ये ऐसी स्पिरिट थी, मौत की स्पिरिट जो जर्द रंग के घोड़े के ऊपर बैठी है, जो आने वाले दिनों के अंदर आएगी। लेकिन ये मौत की स्पिरिट ने आदम और हवा को, मतुसलों को ले लिया, और इसने यहां तक बड़े बड़े नबियों को अपने अंदर ले लिया, और जमीन के ऊपर दबकर बैठ गई और कहने लगी, मैं राज करती हूं। ये राज करती थी। दुनिया रो रो के पागल हो जाती है, और ये हंसती, क्योंकि इसको कोई, इस स्पिरिट को, मौत की स्पिरिट को कोई शिकस्त देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एक था जो आपका और मेरा यीशु है। आज दुनिया की कब्रों को जाकर देखो, सब नबी कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं, पर किसी ने भी मौत को शिकस्त नहीं दी। और एक है, इसके शिकस्त देने वाला कौन है? यीशु का मुर्दों में से जी उठना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। यीशु ने कहा था, बाबा से बुलंद एलानिया तौर पर कहा था, उसने कहा, जिस तरह मैं तुम्हें एक निशान देता हूं, जिस तरह यूना मछली के पेट के अंदर 3 दिन रहा, मैं 3 दिन तक कब्र के अंदर रहूंगा। अगर तुम इस मकदस को हटा भी दो तो मैं तीसरे दिन 3 दिन में से उठा कर। ये सब बातें उन्हें याद थी, लेकिन मौत की रूह हंसती थी यीशु के ऊपर। जब यीशु ये बातें कहता था, ये हंसने लगी, कहने लगी, जो भी कोई मेरे नीचे आया है, मैं जमीन के नीचे जिसे लेकर गई हूं, मैं उसके ऊपर खड़ी हो गई हूं, वो कभी जिंदा नहीं हुआ, और तू जिंदा होगा, ये नामुमकिन है, मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। और यीशु मसीह ने मौत से पहले, 1 हफ्ता पहले इसको चैलेंज किया, इस मौत की स्पिरिट को कहा, मैं तुझे कहता हूं, उसने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया, और उसने यान की बेटी को जिंदा किया, और यहां तक कि 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करके इसने इसे चैलेंज कर दिया कि मैं कब्र में से निकल आऊंगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा। और लोग एक दूसरे को क़यामतुल मसीह मुबारक कहेंगे, और रिजर्वेशन के ऊपर गीत गाएंगे, और तू रोएगी। वहां पर शरीर के ऊपर इब्लीस की खोपड़ी को यीशु ने कुचला, और यहां तक उसने मेरी और आपकी डिलीवरेंस की, मेरी और आपके गुनाहों के लिए वो मसरूफ हो गया, घायल किया गया, और उसने मेरे गुनाह और आपके गुनाह उठा लिए। लेकिन इसको शिकस्त देना बहुत जरूरी था। पलूस रसूल कहता है पिछला दुश्मन मौत है जिसे नेस्त किया जाएगा। इस मौत को कोई नेस्त नहीं कर पाया था, इस मौत को कोई हरा नहीं पाया था आज तक। आज मैं आपको बताऊं, अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे आप जाकर क्या लगाते हो? अगरबत्तियां लगाते हो, फूल फेंकते हो, ऐसे साल मरे हुए, पर आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं जो यीशु की कब्र के ऊपर गया, फूल लेकर, कोई चीज लेकर गया। लोग यीशु की कब्र को देखने जाते हैं कि यीशु की कब्र खाली है, और लिखा है यीशु मसीह जब मरियम मगदलीनी और सारी औरतें गई तो यीशु की कब्र के पास गई, और यीशु की कब्र के ऊपर रोमी सिपाहियों ने पहरा लगा दिया था, क्योंकि उन्हें याद था कि यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मोहर लगा दे गई कब्र के ऊपर, पहरेदार बैठे रहे, लेकिन यीशु
कब्र का चीना सीना पार कर निकल आया, ये ना रख पाई। एक हवाला पड़े, मेरे साथ निकाले। ग्रंथियों के नाम पुलिस रसूल का खात, उसका 15वां बाब, उसकी 56 आयत। ये आयत आज आपने सीखनी है और ये आयत आपका टारगेट है। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे लिए खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको बख्शा है। मौत का डंग गुनाह है। जब आदम ने गुनाह किया तो गुनाह इसने डंग ऐसा मारा, ऐसा डंग मारा, मौत ने इसकी चोंच अंदर तक चले गई। पर यीशु मसीह मौत को शिकस्त देने वाला है, इसको शिकस्त देने वाला आपका यीशु और मेरा यीशु है। वो मौत के इस शिकस्त, मौत को शिकस्त देने के लिए उसने कब्र का सीना चीर डाला। और यीशु मसीह का कफन कहां पर पड़ा है और कहां पर पत्थर पड़ा है। और फरिश्तों ने कहा तुम जिंदा को मुर्दों में कहां ढूंढती हो। ये रोने लगा, चलाने लगा, कहने लगा कौन है, ये कौन है जिसने मुझे शिकस्त दी है। और यीशु मसीह ने पिछले आखिरी जो हमारा दुश्मन था, जो मेरा और आपका दुश्मन था, ये मौत उसे भी शिकस्त दे दी है। और आज मैं और आप फाते हैं, मैं और आप फाते हैं। मुझे डर नहीं लगता मौत से, मुझे डर नहीं लगता गवाही देने से, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी मौत, अगर मेरी मौत को किसने शिकस्त दी है, इसको शिकस्त देने वाला मेरा बाप यीशु नासरी है। और मैं इसलिए कहता हूँ फाते हमें बनाता है रब्बुल फातरा, फाते हमें बनाता है रब्बुल फातरा, फाते हमें रब्बुल फातरा। हे रका बाबा रके मामा रके बाबा रे, अरे शकाला का रके मामा शकाला का रके मामा रको बाबा रे, अरे के मामा रके रे, अरे के मामा रके रे। मां तेरा डंग कहां गया है, मां तेरा डंग कहां गया। मेरा यीशु राजा तेरे ऊपर गलबाया, मेरा यीशु राजा मज़ोर मेरा है, वो ढाल मेरी है, मज़ोर मेरा है, वो ढाल मेरी है, वो सिफर मेरी है, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा। उसने उसके हाथ को छीन लिया है। ये तेरा डंग मैं अपने पाँव के नीचे कुचल देता हूँ। ऐ मौत तेरा डंग कहाँ गया, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ गया। मेरे यीशु राजा ने तेरे पाँव को, मेरे यीशु राजा ने अपने पाँव पे सर को तेरे कुचल दिया। मेरा यीशु फाते है, फाते है, फाते, 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 फाते। है मौत तेरा डंग कहाँ गया, है मौत तेरा डंग कहाँ गया, है मौत तेरा डंग। इसीलिए तो यीशु के बाला के बाला शगीर यीशु को दलेर होते हुए देखा, क्योंकि उनके आका ने, उनके मालिक यीशु ने सलीब के ऊपर और कब्र के अंदर इसका बड़ा तमाशा बना दिया। और पौलुस रसूल कहता है हमारा आखिरी दुश्मन जो है वो मौत है, और मौत को शिकस्त यीशु ने दी है। और आज मसीहों के अंदर दलेरी है, वो गवाही देते हैं। पतरस गवाही दे रहा था तो मौत में टकर लिया, कहता देखती हूँ
यीशु तो निकल गया, उसके बच्चे कैसे निकलेंगे? पतरस हंसने लगा, कहता है मौत तू चूंद चढ़वा के भी, अपना डंग चढ़वा के भी तू फड़ ले। कहती है तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहता मौत से मैं नहीं डरूंगा। उसने कहा यीशु का इनकार कर, जिसने मेरे सर को कुचला है, मेरा डंग खत्म कर दिया है, मेरा डंग तोड़ दिया है, मैं अब उसके कुछ बच्चों को मारूंगी। वो खुद तो आसमान पर चला गया मुझे शिकस्त देकर, अब मैं उसके बच्चों को पकड़ूंगी। मौत मेरे और आपके पीछे है, हर कलाम के अंदर लिखा है। पतरस को जब मौत पकड़ लिया तो पतरस दलेर बन गया, क्योंकि उसने देखा इसे शिकस्त होते हुए इसके डंग को यीशु ने कुचल दिया जिंदा होकर। इसलिए वो कहता है क़यामतुल मसीह मुबारक हो, क़यामतुल मसीह मुबारक हो, क्योंकि मौत को शिकस्त हुई उस दिन। यीशु का मुर्दों में से जी उठना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि इसको शिकस्त हुई, इसके सारे कपड़े छीन लिए गए, इसको नंगा कर दिया गया। मौत तू आखिरी मेरा दुश्मन थी, मैंने शरीफ के ऊपर अबलीस को कुचला, मैंने हर चीज को कुचल दिया, क्योंकि मेरे बाप ने हर चीज मेरे ताबे की, और तूने मेरे बच्चों को पीछे से लेकर आज तक रुलाया। अब मेरा बच्चा कोई नहीं रोएगा, क्योंकि मौत ने राज किया, पर अब राजा कौन है? यीशु राजा। पतरस को जब पकड़ लिया तो वो डरा नहीं, मौत से डरा नहीं। उन्होंने कहा मेरा आका सीधी सलीब लटका है, मुझे उल्टी लटका। डरा मौत से? मैंने डर के भाग गया था, क्योंकि पहले शिकस्त नहीं हुई थी, इसे शिकस्त नहीं हुई थी, मौत की बुरीयों को शिकस्त नहीं हुई थी, पर आज उसे शिकस्त हो चुकी। वो डालता है, उसने कहा मुझे उल्टी सलीब दे। एक शगिर्द को पकड़ा और उन्हें पत्थरों से मारने लगे, तो उसने कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इसी तरह सब के सब शगिर्द शहादत नोश करते चले गए, और आज तक मसीह कौम जो है शहादत पे शहादत ले रही है, क्योंकि वो जानते हैं इस मौत को हरा दिया गया, इस मौत की बुरी रूह को हरा दिया गया। अगर यीशु 4 दिन के मुर्दा लाजर को अपने दोस्त को कब्र में ना लेने देगा, तो वो अपनी दुल्हन को कैसे कहने देगा? वो दुल्हन को क्या कहता है? आज यीशु जी आ, बोलो बोलो, आज यीशु जी आ दुल्हन को लेने, आज सूजिया दुल्हन को लेने, रू तड़पे तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी मेरी, रू तड़पे तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी मेरी। तेरी हंग सनावा में, तेरी सनावा में, तेरी हंग सनावा में, तेरी हंग सनावा में, आज सूजिया दुल्हन को लेने, रू तड़पे तड़पे मेरी जान प्यासी प्यासी मेरी। कदूस 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 तू जानते सभी, रबर लबाया तू जानते सभी, कदूस 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 तू जानते सभी, रबर लबाया तू सबसे बड़ी शिकस्त हुई है, वो मौत की बुरी स्पिरिट को हुई थी। मौत के लिखा है, फिर नानार कहता मैंने एक जर्द रंग का घोड़ा देखा, और उस जर्द रंग के घोड़े के ऊपर जो सवार बैठा है उसका नाम मौत है, और वो क्या करता है? और एक को अपने अंदर ले लेता है, हर एक को। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस जर्द रंग के घोड़े से हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस जर्द रंग के घोड़े को आज यीशु ने शिकस्त दी है, इसीलिए तो दुल्हन कहती है क़यामतुल मसीह, क़यामतुल मसीह मुबारक हो, क़यामतुल मसीह। यीशु का मुर्दों में से जी उठना, यकीन करो मैं देखा
एक बाजी ने मैंने कहा भाई जी मेरा बंदा बड़ा, मैं कहा की होया, कहती भाई जी कोई होश नहीं, कोई नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिता है ये मरना वाला, पर मैं आई हाँ यीशु दे कोल, मैनू पता शिफा है। असी क्या बाजी चल, अगर तेरा मान है ते मान ना शिफा पा। असी उन्हें वेख्या था कि 3 दिन तक तेरा बंदा ठीक हो, पानी पिया देना, दुआ कर, तेल ला देना, ना डॉक्टर देना। यकीन करे मरा बंदा, उनके मुंह से टूटियां लगियां पीछे पीछे, एक टूटी दूजे दिन तीजे दिन उतरती सब ठीक। तो यकीन करे पूरे फैमिली है टुटियां पान, कहती मरिया उठे, बुढ़ी इन्नी खुश, बच्चे इन्ने के खुश, बीवी खुश, खानदान खुश, कहती मेरा जी मरिया बंदा जी उठे, है मेरा सहारा सी, ये तो मेरा लाल सी है कि। पर कभी आपने सोचा है हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा है, हमारे चेहरे के ऊपर कोई रौनक नहीं है, हमारे चेहरे के ऊपर कोई खुशी नहीं है गीत गाने की, हमारे चेहरे के ऊपर शादमानी आ जाए। आज सबसे बड़ी शिकस्त हुई है मौत की बुरी स्पिरिट, सबने आमीन। मौत की बुरी रूह रो रही है, कह रही है क्या कह रहा है, सबने आमीन। अब कौन है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? इसलिए कहता हूं मौत तेरा ढंग कहां गया, और पिछला दुश्मन जो हमारा था मौत, उसको यीशु ने आज के दिन शिकस्त दी। तो इसलिए कहेंगे यीशु नासरी ज़िबा किया बरना, यीशु नासरी कदूस है, कदूस है, कदूस है, कदूस है, कदूस है, ज़िबा किया बरना यीशु नासरी कदूस है, कदूस है, कदूस है। वो अल्फा मेगा है, 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 वो अल्फा मेगा है। वो रात मेरी है, वो सुपर मेरी है, वो रात मेरी है, वो सुपर मेरी है। वो लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, क़यामत वाली ज़िंदगी, यीशु नासरी, क़यामत वाली ज़िंदगी, यीशु नासरी। वो अल्फा मेगा है, वो अल्फा मेगा है, वो अल्फा मेगा है, वो अल्फा मेगा है। वो ढाल मेरी है, वो सुपर मेरी है, वो ढाल मेरी है, वो सुपर मेरी है। वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा। आमीन। आखिरी 2 मिनट अय्यूब नबी कहता है जो भी कोई उस रास्ते पर गया वो वापस नहीं आया। कहता है जो उस रास्ते पर गया वापस नहीं आया। कहता है जो कोई जनाजा उठाकर लेके जाते हैं कब्रिस्तान में कभी वापस नहीं आया। कहता है जिस रास्ते पर मैं भी जा रहा हूं, जाने वाला हूं, मैं भी वापस नहीं आऊंगा। अय्यूब को पता है, लेकिन मुझे और आपको पता होना चाहिए हमें लेके तो लोग जाएंगे। जब यीशु दूसरी दफा आसमान से ललकार फरिश्तों के साथ आएगा, हमें कोई रोक नहीं सकेगा दोबारा उठ खड़े होने से, क्योंकि मौत की शिकस्त हो चुकी है। ऐ मौत, कहे उसे ऐ मौत तेरा दम कहां गया? बोलो ना ऊंची बोलो, तू हार चुकी है। ऐ मौत मेरा यीशु फाते है। वो कब्र के पत्थर के सामने खड़ा होकर कहने लगा निकल, तूने आज तक सब लोगों को अपने अंदर रखा है, तूने अपने अंदर सबको निकल लिया, तूने सबको कीड़े उनको खाद बना दिया, पर तू मुझे रख नहीं पाई। तो ज़मीन कहती है जब तू मेरे नीचे आया तो मैं खुद थरथरा उठी कि ये कौन है।
आखिरी जुमला सुने और इसके बाद मैं मेहनत करने लगा। आखिरी जुमला ये, जमीन ने कहा ये कौन है जिसे मैं अपने अंदर नहीं रख पाई। और पहला कलाम जब मैंने शुरू किया पलूस का, उसने कहा मौत गुनाह की वजह से आई। जितने लोग आज तक मरे सबके अंदर मरूसी गुनाह था, इसलिए ये किसी को उठने नहीं दे रही थी। पर यीशु के अंदर कोई गुनाह नहीं था। उसने कहा कौन है जो मुझ में साबित करेगा कि मैं गुनाह गुनहगार कोई ना। इसलिए जमीन ने भी कहा मैं तुझे अंदर ना रख पाई क्योंकि तेरे अंदर कोई गुनाह। हमारा यीशु के अंदर गुनाह नहीं था, उसे जमीन रख नहीं पाई। क्या मुझे और आपको ये मौत रख पाएगी? ये डेथ स्पिरिट रख पाएगी? क्या ये घोड़े के ऊपर सवार बैठा हुआ मौत का ये स्पिरिट क्या मुझे और आपको वो आगे अजाब में ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि मैं और आपने आपके यीशु ने आज कब्र पर खड़े होकर आवाज़ बुलंद जमीन और आसमान पर ऐलान किया, मैंने आखिरी, यीशु ने कहा मैंने आखिरी अपने दुश्मन को भी शिकस्त दे दी है। और वो शिकस्त किसको दी? उसने मौत को शिकस्त दी, क्योंकि ये आखिरी दुश्मन था। और आखिरी दुश्मन को आज राह बताएं कि हम कितने खुश हैं तेरी शिकस्त पर। ताली बजाओ जरा, जोर से ताली बजाओ। मौत की मुश्किल तू हार चुकी है, हार चुकी है, तू हार चुकी है। इसलिए कहो ईद उल क़यामत मसीह मुबारक हो, ईद उल क़यामत मसीह मुबारक हो। सब बोले आमीन। खुदा की सलामती आप सब पर।